हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की एक तरफ जहां अनुमति गई है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक और सुरक्षा के इंतजामों को लेकर के भी यहां पर नए प्रावधान लागू किए गए। इन प्रावधानों में नाइट शिफ्ट में काम करने पर महिलाओं को डबल सैलरी और घर लौटने पर उन्हें सुरक्षा के इंतजाम, सीसीटीवी कैमरे और अन्य तरीके की सिक्योरिटी देने की बातें कही गई हैं। आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के द्वारा महिला शक्तिकरण को लेकर के किए गए इस फैसले का विश्लेषण करेंगे। समझेंगे कि यहां पर यह फैसला किन उद्योगों में यहां पर लागू होने जा रहा है, महिलाओं को डबल सैलरी के प्रावधान क्या हैं, कैसे मिलेगा और साथ ही सुरक्षा संबंधी किस तरीके के इंतजाम यहां पर लागू किए जाएंगे और इससे महिलाओं को क्या क्या लाभ होने वाला है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। आप सभी का स्वागत है आजाद यूपीपीएससी एकेडमी पर। मैं रावेंद्र सिंह। आज हम यहां पर उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट न्यूज का एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, जो न्यूज यहां पे अभी चर्चा का विषय बनी है, ये फैसला जो है यहां पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार के द्वारा लिया गया है कि महिलाओं के लिए एक तो काम जो है रात में करने की एक अनुमति दी जा रही है, जो कि बहुत यहां पर सिक्योरिटी को लेकर के चिंता का लगातार विषय रहता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको लेकर के एक आदेश जारी किया गया है कि महिलाओं को काम करने की एक आज़ादी है, रात में भी वो काम कर सकती हैं और साथ ही उनकी सुरक्षा और आर्थिक जैसे पहलुओं को मजबूत एक तरफ करना है, सुरक्षा जैसे इंतजाम उनके लिए प्रोवाइड कराने हैं। साथ ही यहाँ पर देखा जो रात में काम करने की जो अवधि यहाँ पर रहेगी वो कितने से कितने बजे तक रहेगी, रात के 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक वो काम कर सकेंगे। यहाँ पे 12 घंटे का एक प्रावधान रहेगा और साथ ही इसके लिए उन्हें मिलेगा 2 गुना वेतन, यानी कि नाइट शिफ्ट में काम करने पर डबल सैलरी। सीसीटीवी से निगरानी होगी, ट्रांसपोर्ट से लेकर के उनकी सुविधा आने जाने को लेकर के हेल्थ और सिक्योरिटी की सुविधाएं भी देखा जाए इस आदेश में शामिल है, जो कि यहां पर यूपी की महिलाओं को मिलेगा। आपको बता दें कि यहां पर ये सभी उद्योगों पर ये आदेश लागू किया जाएगा, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा बुधवार को एक अधिसूचना यहां पर जारी की गई है और बताया गया है कि सभी उद्योगों पर यह लागू किया जा रहा है। खतरनाक कैटेगरी में आने वाले सेक्टरों में भी जब महिलाएं काम कर सकेंगी, जो कि पहले यहां पे प्रतिबंधित था, नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वहां पर भी उन्हें काम करने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा देखा है तो केवल 12 प्रकार के औद्योगिक वर्गों में महिलाएं यहां पर कार्य कर सकती थी, जो कि अब विस्तार कर दिया गया है और अब तक यह संख्या बढ़ाकर के 29 सेक्टरों तक कर दी गई। यानी कि आप देख सकते हैं कि हर एक जो एक कह सकते हैं विभेदकारी की स्थिति थी सुरक्षा के इंतजामों के कारण, उसे यहां पर समाप्त किया गया है और महिला की आर्थिक और सुरक्षा इंतजाम को मजबूत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो लिखित सहमति और सुरक्षा प्रावधान को इसमें अनिवार्य बताया गया है, यानी कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को अगर रात में यहां पर ड्यूटी तभी दी जाएगी जब उसकी लिखित सहमति ली गई, यानी कि जब महिला तैयार होगी तभी वहां पर आप उनकी नाइट शिफ्ट लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगाई जाएगी। साथ ही नियोक्ताओं के लिए यह भी जरूरी कर दिया गया है कि रात में वे सभी महिलाएं काम करने को सुरक्षित एक परिवहन सुविधा आप उनको प्रोवाइड कराएंगे, आने जाने की सुविधा होगी, काम जहां पे कर रही हैं घर से तक पहुंचाने के प्रावधान होंगे, स्वास्थ्य यहां पर सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराएंगे, हेल्थ चेकअप इत्यादि को लेकर के सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जाएगी और पर्याप्त यहां पर सुरक्षा गार्ड भी होने चाहिए जो महिलाओं की सुरक्षा को यहां पर सुनिश्चित कर सकें। इसके अतिरिक्त देखा जाए ओवर टाइम पे 2 गुने वेतन की भी यहां पे प्रावधान किए गए हैं, यानी कि नए नियमों के तहत महिलाओं को सप्ताह में 6 दिन तक काम करने की अनुमति होगी, जबकि ओवर टाइम सीमा बढ़ाकर के 75 घंटे से 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी जाएगी, यानी कि पूरे 3 महीने में वो 75 से 144 घंटे तक यहां पर आपको एक्स्ट्रा काम कर सकती हैं। सबसे बड़ी यहां पर जो बात इसमें शामिल की गई है कि ओवर टाइम के लिए महिलाओं को 2 गुना वेतन दिया जाएगा, यानी कि नाइट शिफ्ट में जो उन्हें काम कर रही हैं उनको एक्स्ट्रा काम कर दिया जाता है, तो उनके लिए यहां पर आपको एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश फैक्ट्री संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसे लागू किया जा रहा है और सरकार का यह भी कहना है कि यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार है बल्कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण यहां पर फैसला है। सुरक्षा को लेकर के यहां पर देखा जाए तो रोजगार भागीदारी और सुरक्षा के पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है। रोजगार भागीदारी की अगर बात करें तो श्रम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से कहना है कि देखिए महिलाओं के आत्मविश्वास को यह मजबूत करेगा, उद्योगों में उनकी भागीदारी को बढ़ाएगा, राज्य में रोजगार के से नए अवसर खुलेंगे, महिलाओं को पुरुषों के समान यहां पर योगदान देने का भी अवसर मिलेगा, एक भागीदारी यहां पर समानता को प्राप्त करने में हेल्प करेगा। साथ ही राज्य में पहले से ही 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जो हैं स्वयं सहायता समूहों में कार्यरत हैं और जब ये नया नियम यहां पर कॉर्पोरेट औद्योगिक क्षेत्रों में भी उनकी सक्रिय भूमिका को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है।
साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी इसमें शामिल होंगे। यानी कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा 1090 वीमेन पावर लाइन है, 112 हेल्पलाइन है, एनटीआरओ में स्क्वाड है, सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की अप्रिय घटना होने से रोका जा सके। तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि ऐतिहासिक फैसला है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ जो जेंडर इक्वलिटी थी उस दृष्टिकोण से। तो ये कह सकते हैं कि यूपी में महिलाओं के शक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार के इस फैसले का बहुत बहुत यहां पे स्वागत किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे ही करंट न्यूज के लिए आप फॉलो करें आजाद यूपीपीएससी एकेडमी को, और साथ ही यूपीपीसीएस एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर यूपीपीसीएस और आरओ की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी डिटेल यहां पर दी गई है। कॉल कर सकते हैं 9115269789 नंबर पर। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।